आज बहुत ही पौष्टिक और हेल्दी रागी के लड्डू पारंपरिक तरीके से कैसे बना सकते हैं वही देखने वाले हैं। आप इस लड्डू को बच्चों से लेकर बड़ों तक को सबको आराम से दे सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी भी होते हैं और टेस्टी भी होते हैं। बच्चों को फालतू के स्नैक्स बनाकर देने की बजाय अगर इस तरह से कुछ हेल्दी स्नैक्स बनाकर देंगे तो उनकी सेहत भी अच्छी रहेगी और उनको स्नैक्स जैसे भी लगेगा। हम बड़े भी इस लड्डू को आराम से ले सकते हैं। ये शरीर के लिए बहुत ही फायदेकारक होता है। तो चलिए बिना देरी किए बिना वीडियो के अंदर चलते हैं। फर्स्ट, इस रेसिपी को बनाने के लिए हम 1 कप मूंगफली ले लेंगे। मैंने सेकी हुई मूंगफली ली है। अगर आप चाहे तो कच्ची मूंगफलियां भी ले सकते हैं। अगर आप कच्ची मूंगफली ले रहे हैं तो उसको कढ़ाई में डालकर अच्छी तरह से भून लीजिए। जब ये अच्छी तरह से लाल हो जाएंगे तब उसके छिलके निकाल कर रख दीजिए। अब मैंने यहाँ पर सेकी हुई मूंगफली ली है तो अब इनके छिलके निकाल कर इसको हम एक साइड में रख देते हैं। अब एक मिक्सिंग बाउल ले लीजिए। उसके अंदर 2 कप रागी का आटा ले लीजिए। आप चाहे तो दुकान से लिया हुआ आटा भी ले सकते हैं या फिर अगर घर में पिसा हुआ आटा है तो उसको भी ले सकते हैं। अब इसके अंदर 1 चम्मच नमक डाल दीजिए और जितना जरूरत हो उतना पानी डालकर इसको इस तरह से रेडी कर दीजिए। हम हाथ में लेके इस आटे को तवे पर फैलाकर बना सके उस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। इसके लिए आपको गर्म पानी लेने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल पानी भी ले सकते हैं। देखिए इस तरह से हाथ में लेते ही नीचे गिरना चाहिए, इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब एक तवा ले लीजिए और उसको गरम करने के लिए रख दीजिए। तवा गरम होते ही इस तरह से हाथ में आटे को लेकर गोल गोल लड्डू की तरह बनाकर उसको तवे में अच्छी तरह से फैला दीजिए। अब लो फ्लेम में थोड़ा सा तेल या घी डालकर दोनों बाजू उलट पलट करके लो फ्लेम में पकने दीजिए। हाथ से इसको फैलाना है अच्छी तरह से और फिर इसको उलट पलट करके लो फ्लेम में पकने देना है। आप घी या तेल कुछ भी ले सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह से पकने देना है। थोड़ा भी इसमें कच्चापन नहीं रहना चाहिए, तभी ये आपको पेट में पचने के लिए आसानी रहेगी। अगर थोड़ा सा कच्चापन रहा तो पेट में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अब इस तरह से दोनों बाजू अच्छी तरह से पक गए हैं। इसका कलर भी देखिए चेंज हो गया है। अब इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। अब इसी तरह से बाकी सबके छोटे छोटे गोले लेकर तवे पर फैलाकर दोनों बाजू अच्छी तरह से पकाकर बाहर निकाल लेते हैं। अब इसको अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है, थोड़ा भी गर्म नहीं होना चाहिए। अब इसको हम एक साइड में रख देते हैं। अब क्या करना है, एक मिक्सी जार ले लेना है और उसके अंदर जो हमने मूंगफली लिए थे ना, उनके छिलके निकालकर दरदरापन पीस लीजिए। एकदम फाइन नहीं पीसना है, थोड़ा दरदरापन रहना चाहिए ताकि जब भी हम लड्डू के बाइट्स लेंगे तो हमको जो मूंगफली का टेस्ट आएगा वो उसके वजह से लड्डू एकदम क्रिस्पी लगेंगे और बहुत टेस्टी भी लगेंगे। ओके, अब जो हमने रागी का आटा तैयार करके रखा था ना, उसकी जो मोटी मोटी रोटियां बनाई थी, उसके अब छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। टुकड़े करके उसको भी एक मिक्सी जार में डालकर अच्छी तरह से फाइन पीस लेना है। देखिए इस तरह से पीस लीजिए। पीस कर इसको मैंने 2 बैच में पीसा था। अगर आपका 1 बैच में ही आ जाता है तो एक साथ सब पीस लीजिएगा। देखिए इस तरह से अब मैंने पीस लिया है। अब जो हमने मूंगफली पीस के रखी थी ना, उसको भी इसके अंदर मिक्स कर देना है। इसके साथ ही इसके अंदर हम डाल देंगे 1/4 कप जितना जो सफेद तिल आते हैं ना, उसको डाल देना है। अगर आपके पास काला तिल है तो आप उसको भी डाल सकते हैं। अब इसके अंदर हम डाल देंगे
1 कप जितना गुड़ का पाउडर। अगर आपके पास टुकड़े वाले गुड़ है तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। उसको मिक्सी में डालकर पीस लीजिएगा और फिर इसके अंदर डालकर मिक्स कर लीजिए। इसके साथ ही 1 चम्मच इलायची का पाउडर भी डाल दीजिए। अब इन सब को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। गुड़, तिल, मूंगफली ये सब आटे के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाना चाहिए। देखिए, इस तरह से हमने सब कुछ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब थोड़ा थोड़ा आटा हाथ में लेकर इस तरह से लड्डू बना लीजिए। देखिए, इस तरह से आराम से बन जाएंगे, क्योंकि गुड़ और आटे के नमीपन की वजह से लड्डू बनाने में आपको थोड़ी भी कठिनाई नहीं होगी। ये बिना घी डाले ही आराम से बन जाएंगे। इसके लिए आपको इसके अंदर घी डालने की भी जरूरत नहीं है, ना ही आपको हाथ में घी लगाने की जरूरत है। देखिए, इस तरह से ये लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। बस इतना ही है इसका प्रोसेस। इस लड्डू का कलर, इसका टेक्सचर, सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है। तो आप लोग भी इस हेल्दी रागी लड्डू को अपने घर बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा। ये लड्डू एक खाने से ही आपको पेट भरा भरा लगेगा। इसका टेक्सचर और इसका कलर भी इतना अच्छा है कि कोई भी इस लड्डू को देखकर खाए बिना नहीं रह सकता है। तो आप लोग भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।